अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन मैथ्स पर। आई एम अशरफ शेख, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टीचर। लास्ट में मैं डिस्कस कर रहा था फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर व्हाट इज सेट एंड फॉर्म्स ऑफ सेट। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको उसको लिंक डाल दूँगा, आप जाइए उसको ज़रूर देखिएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट ईयर का सेकंड टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ सेट आपके पास क्या होती है, हमारी सेट की कितनी टाइप्स होती हैं हमारी, और साथ साथ इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे कि हमारा सेट की टाइप्स की एग्जांपल किस तरह से हम डेफिनेशन के साथ साथ उसकी एग्जांपल भी देखेंगे सीखेंगे ताकि आपको वीडियो समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। तो यहाँ पर ये कह रहा है टाइप्स ऑफ सेट। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेट का हमारे पास फर्स्ट इसकी टाइप क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट इसकी टाइप हमारी सिंगलटन सेट। क्या कह रहा है आपके पास, सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है, तो यहां पर कह रहा है आपके पास सिंगलटन सेट क्या, आपके पास डेफिनेशन क्या है, अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट कॉल्ड सेट। ठीक है, क्या कह रहा है आपके पास, अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, अब ये कह रहा है के पास कि भाई कोई भी हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट्स कितने हो हमारे, ओनली वन हो, उसको क्या बोलोगे आप कि हमारा सेट क्या है, सिंगलटन सेट है। मतलब इसकी एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूँ कि ए इज अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, क्या कहा आपने कि भाई हमारा ए इज अ सेट, कोई भी हमारा सेट है ए जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास क्या हो हमारे, सिर्फ और सिर्फ एक ही हो, उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर सिंगलटन सेट बोलते हैं। अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई इसकी टेबुलर एग्जाम्पल सेट बिल्डर एग्जाम्पल दें आप, तो क्या बोलोगे आप कि भाई बी एक्स सच दैट एक्स इज अ पी एम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, क्या कहा आपने कि भाई हमारा एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम मिनिस्टर, पीएम मतलब आपके पास क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब जरा मुझे बताइए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक वक्त में कितने होंगे आपके पास, जाहिर सी बात है एक ही होगा। तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का सेट है ये वाला जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म ने इसको मेंशन करा हमने, दरअसल हमारे क्या है, सिंगलटन सेट की एक एग्जांपल है। और कौन सी फॉर्म के अंदर एग्जांपल हमारी है, अपनी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एग्जांपल है। अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई आइए ज़रा चलते हैं हम इसकी सेकंड टाइप पर, तो सेकंड टाइप आपके पास ये कह रहा है, इसकी सेकंड टाइप हमारी नल सेट। क्या बोलता है हमारा, नल सेट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्या, एम्प्टी सेट। क्या बोलोगे आप इसको, एम्प्टी सेट। अच्छा जी, अब सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट के बारे में हमने डिस्कस करा, अब इधर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है कि पर नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी का मतलब क्या होता है आपके पास, खाली। ठीक है, जो आपके पास क्या हो हमारा बिल्कुल सेट हो, लेकिन आपके पास अंदर से एलिमेंट्स जितने हो भी उसको वो क्या हो हमारे एम्प्टी हो, मतलब कोई भी एलिमेंट उसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा, उसको क्या बोलते हैं हम, नल सेट या फिर आपके पास एम्प्टी सेट। क्या बोलोगे आप, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट कॉल्ड नल सेट। ठीक है, नल या फिर आपके पास एम्प्टी सेट। आगे चलते हैं हम, इस एग्जांपल क्या होगी, तो इस एग्जांपल आपसे कह रहा है कि भाई ए इज अ सेट, ये हमारी क्या है, नल सेट है। ठीक है, या फिर आप उसको बोल सकते हो और करके आपके पास एक और सिंबल है हमारी, इसको बोलते हैं हम फाई। यह भी दरअसल किसको डिनोट कराती है, हमारी नल सेट को डिनोट कराती है। चाहे आप ये लिखें चाहे आप ये लिखें, बात हमारी क्या है, आपके पास सेम है, दोनों हमारे पास क्या बोलोगे आप, इसको भी नल सेट बोलोगे, इसको भी आप क्या बोलोगे, नल सेट बोलोगे। ठीक है, आइए चलते हैं आपकी थर्ड वन टाइप की जानिब, जिसका नाम क्या है हमारा, फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं उसको हम, फाइनाइट सेट। ठीक है, अब फाइनाइट सेट क्या होता है, तो यहाँ पर कह रहा है के पास अ सेट इज सेड टू बी
is said to be finite if the elements of set is countable और टर्मिनेट। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई बताइए फाइनाइट सेट क्या होगा, तो क्या आपने क्या कहा सर, ऐसा सेट हमारे पास फाइनाइट सेट कहलाएगा जब कि उसके एलिमेंट्स क्या हो हमारे काउंटेबल, मतलब उसको उन सेट्स को आप उनके एलिमेंट्स को आप क्या कर सकें, काउंट कर सकें। या फिर हमारे पास ये लिखा हुआ है एक और वर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट्स आपके पास किसी सेट के अंदर मौजूद हैं लेकिन वो किसी बाउंड्री पर जाके क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, इनकी कोई फिक्स बाउंड्री हो, उसको बोलते हैं हम क्या, टर्मिनेट। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है आपके पास कि भाई टर्मिनेट हो या फिर आपके पास काउंटेबल उस सेट को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर फाइनाइट सेट और बोलेंगे। इसको इसकी एग्जांपल आपसे मैं कहूँगा किस तरह से होगी इसकी एग्जांपल, तो आप कहोगे कि भाई ए इज अ सेट विच कंटेन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉल्ड फाइनाइट सेट। देखें ज़रा, इनको आप काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये टर्मिनेट हैं, रुक गए हैं, ये किसी बाउंड्री पे आगे? बिल्कुल बाउंड्री इनकी है फिक्स। ए से आके बाद स्टार्ट हो रहे हैं, सी पर क्या हो रहा है हमारे एंड हो रहे हैं, तो इसकी कोई फिक्स बाउंड्री मतलब टर्मिनेट है। तो क्या बोलोगे आप, ये हमारे क्या है, फाइनाइट सेट है। इसके आपके पास एक और अपोजिट हमारे क्या है, टाइप है, इसको क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है आपके पास, तो ये कह रहा है अ सेट is said to be infinite if the elements of set cannot be countable or terminate। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि कोई सा भी आपके पास सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या हो आपके पास ना का आप काउंट कर सकें, या फिर आप इसके सेट के हमारे पास एलिमेंट्स क्या हो टर्मिनेट भी ना हो, मतलब बिल्कुल आपका वो जो फाइनाइट सेट है इसके अगर आप अपोजिट सेट देखेंगे तो वो क्या कहलाता है, हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाता है। मतलब इसकी एग्जाम्पल आपसे मैं कहूँ कि भाई इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर देखिए सर अब स्टूडेंट्स, ए इज़ अ सेट, मैं आपके पास ये सेट ले रहा हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड सी कॉमा डी। फिर मैंने आपके पास क्या करा, 3 डॉट्स इसके साथ लगा दिए और मैंने ये कहा ये हमारे किसकी एग्जाम्पल है, आपके पास टेबुलर फॉर्म की एग्जाम्पल है हमारी, लेकिन किसकी एग्जाम्पल आपके पास एक इनफाइनाइट सेट की एग्जाम्पल है। तो आप किस तरह से कहेंगे इनफाइनाइट सेट की एग्जाम्पल है, आप कहोगे सर हमारे जो एबीसीडी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सॉरी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कितने हैं, 26 हैं, लेकिन वो आपके पास आपको बोलोगे काउंटेबल तो है 26, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ए बी सी डी के बाद ई एफ आएगा या फिर जाके ई पे ख़त्म हो जाएगा, ई एफ जी एच आएगा या फिर ई एफ जी के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी क्या हो स्पेसिफिक हमारी बाउंड्री ना हो, उस सेट को क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट सेट। और एक याद रखिएगा आप कि मैथमेटिक्स के अंदर जब भी आप इनफाइनाइट की बात करेंगे तो वहाँ पर आपके पास क्या होगा, 3 डॉट से ज़्यादा आप नहीं लगाएंगे। 3 डॉट से ज़्यादा आपने अगर लगा दी है, 4 डॉट्स लगा दी है, 5 डॉट्स लगा दी तो क्या हो जाएगा हमारा, वो मैथमेटिकल लॉ के हिसाब से वो ओपन नहीं करेगा और वो क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट की या फिर आपके पास इन्फिनिटी की जो हमारी डेफिनेशन है उसको ओपन नहीं करेगा। तो हमेशा कितने डॉट्स लगाएंगे आप इनफाइनाइट को शो करने के लिए, हमेशा लगाएंगे एग्जैक्ट 3 डॉट्स। ठीक है, आइए ज़रा हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अपनी। तो वहाँ पर कह रहा के पास कि नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी, टाइप क्या है, उसका नाम है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट। ठीक है, अब इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट हमारे पास क्या बात आ जाएगी, अभी हमने डिस्कस कर रहा था सिर्फ और सिर्फ एक टाइम के अंदर एक सेट के बारे में। ठीक है, जितने भी डिस्कस कर रहे थे हमने एक टाइप एक दफ़ा के अंदर हमने एक सेट के बारे में डिस्कस करा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इक्वल सेट क्या होंगे हमारे पास। इक्वल कब होता है, जब हम क्या करते हैं किसी दो के दरमियान कॉम्पिटिशन करते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा हमारा इक्वल सेट के अंदर हमारे एक से ज़्यादा क्या होंगे हमारे सेट होंगे। तो इस एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, टू सेट is said to be equal if the number
और नंबर एंड एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, टू सेट इज सेड टू बी इक्वल इफ द नंबर एंड एलिमेंट्स आर सेम ऑफ बोथ सेट्स। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए ज़रा, यहाँ पर मैंने क्या कहा है, इसकी एग्जाम्पल पढ़ने से पहले समझिए ज़रा इसको कि क्या कह रहा है आपसे। ये आसान लफ्ज़ में आपके पास ये कह रहा है कि दो हमारे पास कोई भी सेट है, ठीक है, उनको आप इक्वल जब जाके कहोगे जब उनका बिलोंगिंग पार्ट, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे सेट के अंदर कितने आपके पास पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपके पास बिलोंगिंग पार्ट, या आपके पास बिलोंगिंग पार्ट, दूसरा आपके पास क्या होता है हमारा पार्ट, बाउंड्री पार्ट। तो यहाँ पर ये कह रहा है उसका बिलोंगिंग पार्ट भी आपके पास क्या हो हमारा सेम हो, मतलब उसके एलिमेंट्स आपके पास क्या हो हमारे सेम हो, ठीक है, और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या हो हमारे सेम हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है कार्डिनलिटी क्या हो हमारी। तो क्या कह रहा है यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल इस तरह से लें आप कि दो सेट्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कहूँ कि भाई ए इज अ सेट विच कंटेन ए कॉमा बी, ठीक है, और आपसे मैं कहूँ कि भाई बी सेट आप ले लें, यहाँ पर मैं कहूँ कि भाई ए बी कॉमा ए। अब बताइए ज़रा क्या ये हमारे दोनों सेट्स क्या हैं, हमारे इक्वल है या नहीं है। तो आप कहोगे देखिए ज़रा सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इसके सेम है, क्यों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हैं, दो, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो गए। एलिमेंट्स का सेम है, मतलब इनके एलिमेंट्स का मतलब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब है इसका बिलोंगिंग पार्ट क्या है, सेम है हमारे पास। कहाँ से इसका बिलोंग कर रहा है ये, ए और बी हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट से बिलोंग कर रहे हैं, बी और ए कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों क्या है हमारे इक्वल सेट हैं, और इक्वल सेट को आप डिनोट किससे करते हैं, तो आप कहोगे कि भाई डिनोटेड बाय ए इक्वल्स टू बी, ख़त्म हो गई बात, ठीक है। क्या बोला आपने कि भाई हमारा दो सेट्स इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, जब इनका बिलोंगिंग पार्ट मतलब इनके आपके पास एलिमेंट्स और इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इनकी कार्डिनलिटी आपके पास क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो ये कह रहा है कि भाई टू सेट्स is said to be equivalent if the number of sets are same, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है आपसे, सिर्फ और सिर्फ उनके नंबर ऑफ सेट्स क्या हो, मतलब उनकी कार्डिनलिटी आपके पास क्या हो हमारी सेम हो। फॉर एग्जांपल आपसे मैं कहूँ कि भाई इसी एग्जांपल दीजिए ज़रा, तो आप लिखेंगे ज़रा कि भाई ए कॉमा बी आपने एक सेट बनाया, आपने कह दिया कि बी सेट हमारा क्या है 1,2। अब ये दोनों एलिमेंट्स क्या है हमारे इक्विवेलेंट सेट है, क्यों इक्विवेलेंट सेट है, कि इनका बिलोंगिंग पार्ट चाहे आपके पास क्या हमारे डिफरेंट हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हमारे दोनों के सेम हो। तो अब वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, हमारा सेट दूसरे का इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इसका क्या हो सेम हो, हमारे बिलोंगिंग पार्ट भी आपके पास क्या हो सेम हो। यहाँ पर क्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, चाहे आपका बिलोंगिंग पार्ट क्या हमारा सेम ना हो। तो इसको अगर हम डिनोट करेंगे तो किससे डिनोट करेंगे, अब इसको डिनोटेड बाय ए बनाया आपने सेट, फिर आपने बिलोंग जो हमारा जो आपके पास हमारी क्या इक्विवेलेंट की सिंबल है वो आपने ये बनाई, और कह दिया आपने कि दोनों हमारे क्या है एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। ये हमारी क्या मैथमेटिकल सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे आइए ज़रा, आगे गिरा आपके पास इसका आगे के हमारे पास टॉपिक क्या है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, सबसेट, ठीक है, सबसेट। अब सबसेट क्या होता है हमारा, पढ़ते हैं हम इसको, बहुत आसान है। अ सेट ए इज said to be subset of set B, ठीक है। if कब होगा ये, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई if the elements of set A
कंटेन इन अ सेट बी। ठीक है, बात समझ में आ गया, बहुत आसान अंग्रेजी में लिखा है मैंने यहाँ पर ये। तो क्या कह रहा है आपके पास, सेट ए सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब अगर आपके पास कोई भी सेट हमारा सेट ए, वो जब तब जाके आपके पास सबसेट गिराएगा हमारा किसी सेट का, तब अगर आपके पास क्या हो, हमारे उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के अंदर क्या कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो। मतलब एग्जाम्पल अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई देखिए ज़रा, ए हमारा कोई भी सेट है, मैंने आपके पास कहा कि भाई ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ये मैंने सेट बना दिया। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूँ कि भाई बी सेट हमारा, बताइए ज़रा, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी एंड सी कॉमा डी। अब ज़रा देखिए, क्या ए के जितने भी सेट एलिमेंट्स हैं हमारे, क्या वो कंटेन कर रहे हैं बी के अंदर? तो आप कहोगे देखिए ज़रा सर, ए बी सी बिल्कुल सारे कंटेन कर रहे हैं। तो ये जो हमारा बी सेट है और जो आपके पास ए सेट है हमारा, वो क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। तो किस तरह लिखेंगे आप कि भाई ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। क्या लिखा आपने यहाँ पर, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब देखिए ज़रा, अगर मैं कहूँ कि भाई ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो बी का भी कुछ काम होना चाहिए यहाँ पर। तो बी यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे कि बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए। समझ में आ गई बात? क्या लिखा आपने यहाँ पर कि भाई हमारा जो सेट बी है हमारा, वो क्या है, सुपर सेट है किसका, सेट ए का। ठीक है, अब आइए ज़रा इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारी टाइप क्या है, तो उसको बोलते हैं हम पावर सेट। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप पावर सेट की डेफिनेशन को, अ सेट कंटेन ऑल सबसेट कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, अच्छा इसको डिनोट किससे कराते हैं आप, तो क्या बोलोगे आप, डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। ठीक है, क्या लिखा आपने कि भाई हमारा कोई भी सेट है, ठीक है, मतलब जितने भी हमारे सबसेट हैं, जितने भी आपके पास सबसेट बना रहे हैं आप, सबसेट जो हमारे पास ये बनाए, या आपके पास सबसेट इसका, इसमें से आप बी निकाल दें वो भी इसका सबसेट हो जाएगा, इसमें से आप सी निकाल दें वो भी क्या हो जाएगा हमारा एक सबसेट बन जाएगा बी का, आप डी निकाल दें वो भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा हमारा बी का। जो जितनी भी आपके पास सबसेट्स हैं, उन सब सबसेट्स को आप क्या करते हैं, एक सुपर सेट, एक सेट के अंदर लिख दें आप, तो वो जो सेट कहलाता है हमारा क्या कहलाता है आपके पास, पावर सेट कहलाता है। और पावर सेट को आप किस तरह डिनोट कराते हैं आप, पावर सेट मतलब P, और A हमारा कोई भी आपके पास सेट है जिसको बोले आप P ऑफ A। इसको किस तरह पढ़ेंगे आप, P ऑफ A। अच्छा, इसका कोई एक फार्मूला होता है हमारा निकालने का, क्या कह रहा है आपके पास फार्मूला, 2 पावर n। अब यहाँ पर n क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है आपके पास n हमारा है, n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, आइए जरा इस एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। तो कह रहा है के पास कोई भी सेट है हमारा, इसको मैं कहूँ कि भाई ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ आप इसके पास बताइए जरा इसके सबसेट कितने होंगे। ठीक है, या फिर आपके पास इसका पावर सेट क्या होगा। तो आप क्या कहोगे कि सर हमारे पास फार्मूला बनाइए ज़रा, 2 पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, n क्या हो जाएगा 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे आपके पास, 8 बनेंगे। तो बनाएंगे ज़रा आगे आते बनाते हैं हम इसके पावर सेट। एक सेट बनाएं आप, ठीक है, उसमें पहला सबसेट क्या होगा हमारा, हमेशा 5 मतलब नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, मतलब जो आपके पास एम्प्टी सेट हमने यहाँ पढ़ा था वो, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इसको हम सेट इसलिए कहते हैं कि ये हर सेट का क्या होता है हमारा सबसेट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर आपने नल सेट जब सेट की डेफिनेशन बताई थी आपने कहा था कि भाई कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर तो कलेक्शन नहीं है। तो आप क्या बोलोगे अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा नल सेट क्यों सेट होता था, आप क्या बोलोगे कि भाई नल सेट हमारा इसलिए सब सेट होता है क्योंकि ये आपके पास क्या होता है, हर सेट का हमारा सबसेट होता है। ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट, दूसरा क्या पास क्या हो जाएगा हमारा सेट, जिसको आप क्या बोलोगे, एक सिंगलटन सेट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा ए लिख दें आप, फिर क्या लिखा हुआ आपके पास बी लिख दें आप, फिर क्या लिखा हुआ आपके पास सी लिख दें आप।
अब क्या करोगे आप, हमारे पास खत्म होगा सिंगलटन सेट, अब बनाओगे आप दो दो एलिमेंट्स के सेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले आपके पास ए को कनेक्ट कर दो आप बी के साथ, फिर आप क्या कर दोगे, ए को कनेक्ट कर दोगे किसके साथ, सी के साथ, फिर आप क्या कर दोगे यहाँ पर बी को कनेक्ट कर दोगे आपके पास किसके साथ, हमारा सी के साथ। देखिए ज़रा कितना होगा हमारे 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वन क्या हो जाएगा इसका, लास्ट वन हो जाएगा हमारा इसका सेम सेट, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या बोल दिया, ये हमारे क्या हो गए, हमारे सारे के सारे सबसेट्स रेडी हो गए, ठीक है। अब आपसे मैं कहूँ कि भाई सबसेट जो हमारे होते हैं उनकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं हमारे, इसको डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पर कह रहा है के पास कि भाई हमारे सेट जो आपने बनाया यहाँ पर, ये जितने भी सबसेट बनाए उसको हम दो कैटेगरी के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं आप, हमेशा दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। तो आगे जरा पढ़ते हैं उसको, क्या कह रहा है आपके पास, टाइप्स ऑफ सब सेट, ठीक है जी, टाइप्स ऑफ सबसेट। तो क्या बोलोगे आप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबसेट, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबसेट, ठीक है। फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन हो जाएगा हमारा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। सेकंड वन क्या हो जाएगा आपका, सेकंड वन हमारा हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। आइए ज़रा अब इसकी एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई इन जितने भी एलिमेंट्स आपके पास, सॉरी आप जितने भी आपके पास यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, सबसेट लिखे हुए हैं, इनमें हमें क्या करना है, आपके पास डिफरेंशिएट करना है कि भाई हमारा प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा और इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा। तो इसका आप देखिए ज़रा, यहाँ पर प्रॉपर को आप एक साइड पे रखिए, अभी इम्प्रॉपर को देखिए ज़रा। इम्प्रॉपर का अगर आप यहाँ पर प्रीफिक्स देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम इम जब भी आपके पास प्रीफिक्स आता है हमारा, जिस तरह से एग्जाम्पल आपसे मैं कहूँ भाई इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल का मतलब आपके जहन के अंदर कौन सी इमेजिनेशन बनेगी, मतलब कौन सी इमेज बनेगी, नेगेटिव इमेज बनेगी। इस तरह से अगर आप इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हमारा ऐसी इमेजिनेशन बनेगी आपकी जो कि क्या हो, थोड़ी सी नेगेटिव हो या फिर उसको आप सही तरह से हजम नहीं कर पाएँ। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से लीजिए आप कि मंडे का दिन है, ठीक है, स्कूल के अंदर या फिर फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर 100 बच्चे क्या हैं, इनरोल्ड हैं, ठीक है। मंडे के दिन स्टार्ट हुई 8 बजे के दौरान उस्ताद आया मैथमेटिक्स का, उसने देखा कि भाई जितने भी बच्चे इनरोल्ड हैं क्लास में उनके अटेंडेंस क्या हमारी 100% है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, हैरान हो जाएगा। सेकंड डे आएगा ट्यूसडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन वो देखेगा कि भाई 100 बच्चे क्या हैं, इनरोल्ड तो हैं क्लास में, लेकिन उन साहब ने इस तरह का पढ़ाया बच्चों को कि सारे बच्चे क्या होगा, गायब हो गए। वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वो जो उस्ताद है हमारा, वो क्या हो जाएगा हमारा, उसके दिमाग के अंदर क्या बनेगी, एक नेगेटिव इमेज बनेगी। तो कहाँ पर आपके पास नेगेटिव इमेज बन रही है हमारी, जहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं मंडे वाले दिन, और एक दूसरी जगह कहाँ बन रही है हमारे, जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, गायब हैं। तो आइए ज़रा, इम्प्रॉपर कब हो रहा है हमारा, जब एलिमेंट्स क्या हो, सारे के सारे गायब हों, मतलब एम्प्टी सेट हो, और जब आपके पास क्या हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हों। तो आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं हमारे, हमेशा किसी भी सेट के 2 आपके पास होते हैं। मतलब आप क्या कहोगे कि भाई हमारा जो एक इम्प्रॉपर सबसेट क्या है हमारा, फाई है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा A, B, C, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके, बचा क्या, सेट A बचा, सेट B बचा, सेट C बचा, सेट A, B, सबसेट A, C, और ये हमारा क्या हो जाएगा लास्ट वन, जिसका कह रहे हैं हम B, C। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, सब सेट्स भी कंप्लीट हो गए, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। प्रॉपर सबसेट को डिस्कस कर लिया हमने, इम्प्रॉपर सबसेट को डिस्कस कर लिया, अपने टाइप्स ऑफ सेट को डिस्कस कर लिया हमने। अब इस जितने भी हमने यहाँ पर पढ़ा है उसको आप घर में पढ़िए। कोई क्यूरी हो हमारे पास, इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आपको कोई टॉपिक या फिर आपके पास कोई एग्जाम्पल वगैरह आपको पूछनी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल मौजूद होगा mohammadashrafali12@gmail.com, उस पर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मुझे पूछिए ज़रा आपके सवाल का, आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं उन सब का मैं ज़रूर जवाब दूँगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। तो जो हमारे साथ कनेक्ट रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, जब तक के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।